अनजाने में किसी से गलती हो गई हो और उस गलती से किसी का नुकसान हो गया हो, जो अनजान में हुआ था, उसको माफी अभी कैसे मिलेगी? इसके बुरे कर्म से हमने कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वैसे अनजाने में जो कुछ ऐसे पाप हैं जो हो जाते हैं, जैसे हम असावधान है, नीचे देखा नहीं कोई जीव मर गया, या हम गाड़ी से चल रहे अचानक कोई जीव क्रॉस कर रहा है, अब तुरंत कंट्रोल करते करते घटना घट गई और हमारे हृदय में जो जलन हुई उसकी, वही उसका प्रायश्चित है। क्योंकि हमने कोई संकल्प नहीं किया, हमने कोई मारने का प्रयास नहीं किया, या हमने किसी के नुकसान की कोई वृत्ति नहीं रखी। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें जो हमको जलन होती है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, वही उसका प्रायश्चित हो जाता है। और जो थोड़ा विशेषता, तो फिर स्वप्न में उसको दंड मिलता है। भयावह स्वप्न देखा, बड़ा उस खत्म हो गया, ऐसा हो गया। जो जानकारी से पाप होते हैं उनका प्रायश्चित करना, अनजाने में जो हो जाते हैं उनका प्रायश्चित दो रूप में हो जाता है। एक तो स्वयं में भयंकर जलन पैदा हो जाना, जैसे आपको कि कैसे मैं उऋण हूँ, कैसे मैं उससे निकलूं, तो यही उसका प्रायश्चित है। और दूसरा स्वप्न आदि में भयावह भयावह स्वप्न नहीं आते, चार लोग मिलकर हमें मार रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, फिर जगह तो कुछ नहीं था, तो जो इतनी देर पीड़ा मिली वो अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित हो गया। समझ पाए आप? संदीप गौड़ जी, आगरा से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वह निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है और लेकिन अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको दंड प्राप्त, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी और उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने की बात पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती है। नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर अपराधी को फांसी या सजा मिलती है, लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवादी है, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो फिर उनको मृत्यु दंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है। और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ, तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। नहीं, हमारे भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। तो इसलिए ये भागवतिक जो कानून है, उसे उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु, ये तो प्राप्त होते हैं। और परिणाम जो होता है फिर कई जन्मों तक, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। तो मतलब हमारा